8वीं क्लास की एक्सरसाइज करते हैं 11.1। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट एज गिवन इन फिगर हैव द सेम पैरामीटर। एक स्क्वायर दे दिया उसने, पहले यहाँ पर एक स्क्वायर लेते हैं। इसमें स्क्वायर क्या करती है, ये स्क्वायर लिया ए बी सी और डी, ये स्क्वायर है। अब साइड है वो 60 मीटर है, तो पैरामीटर क्या होगा इसका 4 मल्टीपल साइड, तो 4 गुना में 60, तो पैरामीटर हो गया इसका 240 मीटर। अब दूसरी आकृति और दे रखी है, वो रेक्टेंगल की आकृति है। ये रेक्टेंगल ले लिया हमने, यहाँ पे 80, ये ए बी सी और डी। अब दोनों का जो पैरामीटर है इक्वल है, पैरामीटर इज इक्वल टू रेक्टेंगल, इसका पैरामीटर इसके इक्वल है। अब आयत है ये, तो पैरामीटर क्या होता है इसका, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका पैरामीटर होता है 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई। अब पैरामीटर जो स्क्वायर का वो रेक्टेंगल का स्क्वायर का आ गया हमारे पास 240 मीटर, तो इसको 240 के इक्वल रखेंगे। यहाँ पे 2 एज इट इज, लंबाई कितनी है 80, चौड़ाई काट ली हमने इज इक्वल टू 240। ये 2 गुना में है, इस तरफ लेके गए तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये हो गया हमारे पास 120। अब यहाँ पे 80 को फिर चेंज करते हैं, 120 घटा में 80, तो डी आ गई हमारे पास 40 मीटर, तो उसकी चौड़ाई क्या आ गई हमारे पास 40 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मिसेस कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट, एक स्क्वायर प्लॉट है विद द मेजरमेंट एज शोन इन द adjacent figure। she want to construct a house in the middle of plot। प्लॉट के बीच में वो अपना मकान बनाती है। A garden is developed around the house, घर के चारों तरफ कोई गार्डन बनाती है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड द हाउस, यानी कि मकान के चारों तरफ जो गार्डन बना रही है उसका खर्च बताना हमने। इफ द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन इज 55 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, यानी कि जो गार्डन है पेड़ पौधे लगाने का जो खर्च है 1 स्क्वायर मीटर पर 55 रुपए खर्च होते हैं, तो उसका टोटल एरिया निकालेंगे घर से बाहर का। तो इसमें देखो किस प्रकार से फिगर दे रखी है उसने, ये स्क्वायर दे रखा है, तो इसकी साइड है 25 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट, प्लॉट की जो साइड है वो 25 मीटर। एरिया निकालते हैं इसका, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड मल्टीपल साइड, साइड गुना में साइड, तो 25 गुना में 25, तो हमारे पास हो गया 625 स्क्वायर मीटर। इसका एरिया है टोटल का, टोटल जो प्लॉट है उसका एरिया इस प्रकार से इसमें। अब इसके अंदर उसने मकान बनाया, अब यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे उसने मकान बना दिया, यहाँ पे इस पे ले लिया हमने, यहाँ पे उसने घर बनाया अपना हाउस। अब यहाँ पे ये जो स्पेस बचा हमारा बीच में, यहाँ पे चारों तरफ गार्डन है, गार्डन, तो क्या करना हमने इसके अंदर टोटल जो एरिया है, टोटल एरिया का हमारे पास 625 वर्ग मीटर, इसमें से जिस जगह पर घर है उसका एरिया घटा देंगे तो ये बाउंड्री बचेगी हमारे पास जहाँ पे गार्डन है। तो यहाँ पे जो मकान है उसमें लेंथ दे रखी है उसने 15 और 20, ये तो 20
और ये 15, ये मीटर में है। जो मकान है उसकी लंबाई जो है 20 मीटर है, चौड़ाई हो गया 15 मीटर। तो यह लिखेंगे लेंथ ऑफ हाउस, मकान की जो लंबाई है वो 20 मीटर, ब्रेड है उसकी 15 मीटर, एरिया ऑफ हाउस, मकान का क्षेत्रफल, यानी कि मकान कितनी जगह में मकान आया है उसका एरिया निकालना हमने। तो 20 गुणा में 15 गुणा करेंगे तो ये होगा हमारे पास 15 दूनी 30 इतने मीटर स्क्वायर। टोटल जो प्लॉट है उसका 625 है और मकान कितनी जगह में बना रखा है उसने 300 मीटर में। बाकी जगह किसकी बचेगी, गार्डन की। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन 625 घटा में 300, तो 625 में से 300 घटाएंगे तो 325 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे इसका एरिया आ गया हमारे पास 325 मीटर स्क्वायर। तब कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन की जो कॉस्ट दी है उसने पर मीटर स्क्वायर 55 रुपए है। गार्डन के अंदर जो पेड़ पौधे लगाया है 1 स्क्वायर मीटर पर 55 रुपए खर्च होते हैं। तो गार्डन कितनी जगह में 325 में, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट 325 गुणा में 55, इनकी गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं 325 और 55 से गुणा करते हैं, 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 15 1 16। तो ये हो गया हमारे पास 5 7 8 7 और 1, इनको ऐड कर दिया हमने 17,875। तो ये हो गया 17,875 रुपए। ये टोटल कॉस्ट आ गई गार्डन की। गार्डन के अंदर जो भी पार्किंग वगैरह है या पेड़ पौधे लगा हुआ तो उसकी टोटल कॉस्ट 17,875 रुपए आएगी। क्वेश्चन नंबर 3, द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल। इस प्रकार से आकृति है, ये बीच में रेक्टेंगल की आकृति है और बाउंड्री जो है इसकी वो सर्कल की आकृति में, इस प्रकार से। अब ये जो है ये सर्कल का डायमीटर यूज करेंगे, डायमीटर। अब टोटल यहां से लेके यहां तक टोटल जो लेंथ है वो है 20 मीटर, और ये यहां से लेके यहां तक ये 7 है, यहां से यहां तक ये जो लेंथ है ये 7 मीटर। अब इसके अंदर हमें बीस मीटर, इसके अंदर जो गार्डन है उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द पैरामीटर ऑफ दिस गार्डन, लेंथ दे दी उसने यहाँ पे टोटल। तो इसके अंदर हमें क्या निकालना, पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें इसमें दो, तो यहाँ पे एक सर्कल ये है और ये सर्कल, ये हाफ है ये भी हाफ है, तो सेमी सर्कल बोलते हैं हाफ सर्कल को, अर्धवृत्त को, आधा सर्कल ये आधा सर्कल ये। तो दोनों का सर्कमफेरेंस निकालेंगे और ये जो टोटल लेंथ है ये इनको हम जोड़ देंगे। तो पैरामीटर निकालना हमने इसका पूरी उसका, देखो कैसे निकालेंगे। अब यहां से ये जो 7 सेंटीमीटर है ये इसके इक्वल है और ये डायामीटर है, हमने रेडियस निकालनी है। तो यहां तक ये 3.5, यहां से ये भी 3.5 सेंटीमीटर। तो यहां तक की लेंथ और यहां तक की लेंथ 20 में से 3.5, ये 3.5 ये घट गया तो 7, तो ये कितना बचेगा हमारे पास 13, और ये भी 13। रेक्टेंगल की शेप में ये दोनों 13, ये होगी 13 ये। अब यहां से यहां तक सेमी सर्कल और यहां से यहां तक सेमी सर्कल है। पैरामीटर निकालने के लिए बाउंड्री को यूज करते हैं, यहां से चलते हैं हम यहां से, तो 13 यह होगी, यहां से यहां तक सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस यहां पे 13, और ये फिर आधा जो सर्कल है उसकी
उसका पैरामीटर निकाल के सभी को ऐड करेंगे। तो देखो इसमें लेंथ दी उसने, लेंथ ऑफ पार्क है गार्डन, गार्डन की जो लेंथ है वो 20 मीटर है। डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का डायमीटर है 7 मीटर। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन यानी कि जो आयताकार गार्डन है, तो 20 में से क्या लेस कर देंगे, 20 घटा में 3.5 घटा में 3.5, ये रेडियस, ये रेडियस घटा देंगे दोनों की। तो 20 में से दोनों का जोड़ घटा दिया हमने 7, तो ये हो गया 13 मीटर। अब टोटल पैरामीटर निकालते हैं। टोटल पैरामीटर होगा इसका, टोटल पैरामीटर ऑफ गार्डन, तो यहां से पैरामीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल हैं उन दोनों का एरिया, पैरामीटर इसको सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं, सर्कमफेरेंस होता वही है पैरामीटर। 2 सेमी सर्कल है, इसके अंदर एक ये हो गया और ये साइड का नाम भी लिख सकते हैं, ए बी, ये होगी सी डी, प्लस साइड ए बी प्लस साइड सी डी, ए बी में सी डी जोड़ देंगे। अब यहां से देखो ये तो होगी 13 जमा में, यहां से ये हो गया आधा सेमी सर्कल यानी कि हाफ सर्कल, ये हो गया हाफ सर्कल, प्लस फिर यहां से यहां तक ये 13 प्लस फिर दोबारा ये हाफ सर्कल हो गया। तो मैंने ये हाफ हाफ यहां पे लिख दिया 2 सेमी सर्कल। तो दो आधे व्यर्थ हो गए, ए बी की लेंथ यह होगी और सी डी की लेंथ यह होगी, तो ऐड करेंगे इसमें। अब दोनों के दोनों जो सर्कल हैं उनकी रेडियस सेम है, तो इसका सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, प्लस ए बी कितनी है 13 और सी डी कितनी है 13 मीटर। अब 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू उसने दे रखी है यहाँ पे 2 एज इट इज, पाई का मान 22/7, आर रेडियस कितनी है उसकी 3.5, 13 और 13 को जोड़ दिया हमने 26, यहां से 7 से इसको डिवाइड करते हैं 0.5, तो ये हो गया 2 गुणा में 22 गुणा में 0.5 जमा में 26। अब यहाँ पे गुणा करते हैं 5 की इसकी करते हैं 10, तो ये हो गया 220, एक डिजिट के बाद दशमलव, तो यहाँ पे दशमलव आ गई जमा में 26, डेसिमल के बाद 0 है तो 0 समाप्त, 22 जमा में 26, तो 48 मीटर। तो इस टोटल का जो परिमाप आ गया पैरामीटर कितना आ गया हमारे पास 48। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया किस प्रकार निकालेंगे एरिया, अब ये जो लेंथ है ये 13 है और ये 7, तो 91। अब ये जो फिगर है इसका एरिया आ गया हमारे पास 91 एरिया। ये तो आयत है, आयत का एरिया क्या था लंबाई गुना चौड़ाई। अब ये सर्कल आधा है और ये सर्कल आधा है, तो इसके अंदर क्या करेंगे सर्कल का एरिया और जोड़ेंगे। तो यहां लिखते हैं एरिया ऑफ गार्डन, गार्डन का एरिया क्या होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो एरिया वो प्लस 2 सेमी सर्कल एरिया, दोनों का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया हो गया हमारे पास 13 गुणा में 7 जमा में, सर्कल आधा सर्कल ये है आधा ये, तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये यहां पे 2 एज इट इज
पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, हमें चाहिए सेमी सर्कल, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से ये कट जाएगा यहाँ पे। 13 के साथ की गुणा आगे 91 जमा में पाई की वैल्यू रख दी 22/7, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर यानी कि 3.5 गुणा में 3.5, तो 7 से इसको काट देंगे 0.5, ये कट गया हमारे पास। अब इसके अंदर आगे की जो टर्म है वो 91 प्लस ऊपर बच गया 22 गुणा में 3.5 गुणा में 0.5, इन सभी की गुणा करते हैं यहाँ पे पहले। तो यहाँ पे 91 जमा में 22 की 5 की गुणा करते हैं 110, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, 22 5 110, डेसिमल एक अक्षर के बाद है गुणा में 3.5, 91 जमा में। अब इसमें भी डेसिमल के बाद 0 है तो 0 को हटा देंगे, यहाँ पे 11 गुणा कर सकते हैं, यहाँ पे 11 गुणा करते हैं, 11 5 55, 5 11 33 और 5 38, डेसिमल एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ है, तो डेसिमल का आएगा यहाँ पे आ जाएगा, 2 अंकों के बाद डेसिमल आएगा। अब इनको ऐड करते हैं 91 बटे, इस प्रकार से ऐड होंगे, इसमें डेसिमल नहीं है तो डेसिमल हमने यूज कर दिया, 2 0 लगा दी। अब ये हो गया 0 5 9 और ये हो गया हमारे पास 12, 129.5 इतने सेंटीमीटर में या मीटर में मीटर स्क्वायर, टोटल एरिया आ गया इसका 129.5 स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ फ्लोर यानी कि एरिया दे रखा है टोटल फ्लोर का, और उसके अंदर पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज, देखो इस प्रकार से सपोज करो ये फ्लोर है, इसके अंदर पैरेललोग्राम की छोटी छोटी वो टाइल यूज करता है इस प्रकार से, तो वो कह रहा है कि टोटल जो एरिया है इसका 1080 मीटर स्क्वायर है, और एक जो टाइल है उसकी लेंथ और हाइट दे दी उसने, तो उसने कहा कि इसके अंदर कितनी टोटल टाइल यूज होगी, तो टोटल जो एरिया उसको क्या करेंगे, एक टाइल का जो एरिया होता है उससे डिवाइड करेंगे। तो यहां लिखेंगे लेंथ ऑफ पैरेललोग्राम टाइल, या लेंथ ऑफ टाइल भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ टाइल वो दे रखी है उसने 24 सेंटीमीटर, और हाइट दी उसने, हाइट ऑफ टाइल 10 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालते हैं, एरिया क्या हुआ इसका 24 गुणा में 10, यानी कि लेंथ गुणा में हाइट, ये एरिया होता है इसका, पैरेललोग्राम का एरिया होता है लंबाई गुणा में ऊंचाई, तो ये हो गया हमारे पास 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया मीटर स्क्वायर में है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो इसके मीटर बनाएंगे या फिर इसके हम क्या करेंगे सेंटीमीटर बना लेंगे। तो इसके सेंटीमीटर बनाते हैं, टोटल एरिया दिया उसने, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर 1080 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है ये, तो 1080 हमने यहाँ पे एक की जगह लिख दिया 100। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा हमें, स्क्वायर और सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर है तो 4 0 हो जाएंगे, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो गए। सेंटीमीटर को अंदर भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ये हो गया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर होगा, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 0 आएंगे, 4 0 लगा दी। आगे की जो संख्या थी 1080 वो एज इट इज है। अब टोटल जो फर्श है उसका एरिया इतना है और एक टाइल का एरिया इतना, तो नंबर ऑफ टाइल, तो इसमें बताएंगे हाउ ह्यूज नंबर ऑफ टाइल, कितनी टाइल यूज होंगी, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 240 से, 0 से 0, इसको हमें 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे 4, 6 से इसको डिवाइड करते हैं, 6 एकम 6, 4 बचेंगे, 6 48, 1 2 3 1 2 3 0।
अब 4 से इसको सीधा डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 4 चौक 16, 4 5 20, 0 0। तो कितना आंसर आ गया हमारा 4500। इतनी नंबर ऑफ टाइल्स इसके अंदर यूज होंगी। तो टोटल दोबारा देखो, टोटल एक फ्लोर है, फर्श है, उसका एरिया है 1080 मीटर स्क्वायर। और टाइल है, इसके अंदर टाइल लगानी है छोटी छोटी। तो टाइल की हाइट 10 सेंटीमीटर, लेंथ 24 सेंटीमीटर। एक टाइल का एरिया निकाल के हमने टोटल जो एरिया उसको भाग कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल आएगी। यानी कि इस टोटल फर्श के अंदर कितनी टाइल यूज होंगी 4500। इसका पांचवा क्वेश्चन है, ए अंट इज मूविंग अराउंड ए फ्यू फोर्स पार्टिकल। यानी कि अंट होते हैं जीव जंतु, कीड़ी भी बोल सकते हैं जिसको हमें, वो बाउंड्री है, ये फिगर दे रखी है, उनके चारों तरफ वो घूमते हैं। तो इसका पैरामीटर निकालना, तो कैसे निकालेंगे? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 यहां से दिया उसने इस प्रकार से। यहां पे दिया उसने 2.8 सेंटीमीटर ए बी। अब इसका पैरामीटर निकालना है गिवन फिगर का। गिवन फिगर पैरामीटर निकालेंगे इसका। तो किस प्रकार निकालेंगे? यहां से शुरू करो, यहां से ये तो होगी लेंथ। अब ऊपर का जो पार्ट है वो सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का तो पैरामीटर क्या होगा इसमें? ए बी प्लस सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। आधा जो व्यर्थ है उसका क्या करेंगे, इसमें हमें सरकमफेरेंस निकाल लेंगे। तो ए बी कितनी है 2.8, सरकमफेरेंस टोटल पूरे सर्कल का एरिया था 2 पाई आर, परिमाप सॉरी सरकमफेरेंस। पूरे सर्कल की बाउंड्री होती है 2 पाई आर, जिसको हम परिधि बोलते हैं। यहाँ पे आधा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 2 से यहाँ पे इसको काट देंगे। तो ये हो गया हमारे पास 2.8 प्लस पाई होता हमारे पास 22/7 आर। अब देखो यहाँ से ये तो सर्कल का, ये देखो इस प्रकार से सर्कल है ये पूरा। हमने रेडियस लेनी है, तो रेडियस क्या होगी इसकी? आधी होगी। ये क्या है? डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगी? 2.8 को 2 से डिवाइड कर देंगे 1.4, तो ये आ गया 1.4। 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 0.2। तो ये हो गया 2.8 जमा में 22 की 2 की गुणा करते हैं 44, यानी कि 4.4। ऐड करो इनको, 8 और 4 12, 6 और 7 डेसिमल एज इट इज रहेगा कितने सेंटीमीटर। अब यार ये नहीं है, यहां से लेके टोटल जो बाउंड्री है वो कितनी है 7.2 सेंटीमीटर। दोबारा देखो, पहले ए बी 2.8, ये आधा सर्कल है, पूरे सर्कल का होता है 2 पाई आर, आधे का क्या होगा 2 से डिवाइड कर देंगे, पाई का मान 22/7 आर। ये टोटल डायमीटर है, तो रेडियस यूज करनी है हमने, रेडियस होती है इसकी आधी, तो रेडियस होगी इसकी 1.46 इसके अंदर हमने रख दिया। अब दूसरी फिगर दे रखी है उसने, इसके अंदर इस प्रकार से है, ये फिगर है उसमें। अब ये 1.5 सेंटीमीटर है, अब यहां से दी उसने यहां तक ये 2.8 सेंटीमीटर है। अब इसका पैरामीटर निकालना हमें। अब यहां से शुरू करते हैं, ए बी सी और डी, यहां से यहां तक की लंबाई। अब नीचे की लेंथ कितनी है 2.8, तो ऊपर की लेंथ कितनी होगी 2.8। अब यह जो लेंथ है ये इसके इक्वल होगी, ये कितनी है 1.5, और ये क्या हो गया वही हाफ सेमी सर्कल। तो इसका भी पैरामीटर इसी प्रकार से निकालेंगे। कैसे निकालते हैं देखो, गिवन फिगर पैरामीटर, इसका पैरामीटर निकालना है। तो टोटल पैरामीटर क्या होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ई प्लस ये ए बी, ये बी सी और ये ए सी ए। अब यहां से लेके यहां तक की लंबाई हमने निकाल ली, ये लंबाई रहेगी हमारे पास। ये बीच में यहाँ पे लाइन वैसे दे रखी है उसने,
हमने पैरामीटर निकाला, बाउंड्री हो गया सेमी सर्कल, circumference ऑफ सेमी सर्कल, आधे सर्कल का परिधि। तो ए बी कितनी है 1.5, BC कितनी है 2.8, ये 1.5 जमा में। सर्कल की परिधि क्या होती है 2 पाई r, हमें क्या चाहिए आधे सर्कल की, तो 2 से इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे इनको ऐड करेंगे हम, यहाँ पे इसको और ये वसूली 5 और 5 10 और 8 18, यहाँ पे डेसिमल हो गए, इसमें 2 और 1 3 और 1 4 हो गया 4, और ऐसा होगी थी हमारी 5, तो 5.8 जमा में, पाई की वैल्यू है 22/7। अब फिर r चाहिए। अब यहाँ पे यदि हम सर्कल यूज करते हैं इसमें, तो सर्कल इस प्रकार से आएगा, ये क्या उसमें डायामीटर है, तो रेडियस क्या होगी इसकी, रेडियस 2.8/2, रेडियस वही आ गई 1.4, तो यहाँ पे गुणा करेंगे 1.4 से, 7 से डिवाइड करते हैं 0.2, तो ये हो गया 5.8 जमा में 22 की, और 0.2 की गुणा करते हैं हमें, तो ये आ गया 4.4, ऐड करते हैं इसमें 8 और 4 12, डेसिमल 5 और 4 9 और 1 10, तो ये आ गया हमारे पास 10.2 सेंटीमीटर। इसका पैरामीटर आएगा टोटल जो बाउंड्री है, यहाँ से ये लेंथ ये जोड़ दी, या जो लेंथ है ये सर्कल की जो बाउंड्री है, सेमी सर्कल की बाउंड्री है, तो ये होती है 2 पाई r, 2 पाई r होती है पूरे सर्कल की बाउंड्री। हमने हाफ सर्कल से ये तो 2 से डिवाइड कर दिया। इसकी लास्ट फिगर है, अब ये फिगर दे रखे उसने 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ले लिया उसने सर्कल दिया उसने, और सर्कल का जो डायमीटर है वो 2.8। पैरामीटर निकालना है, यहाँ से 2 ये होगी ए बी, और ये पॉइंट सी लेते हैं। टोटल पैरामीटर ए बी प्लस बी सी प्लस ये सेमी सर्कल है, सर्कमफेरेंस। अब जो ए बी है वो 2 है, 2 जमा में 2 प्लस 2 पाई r, ये हो गया हमारे पास 4। अब ये हाफ सर्कल है, तो उसी प्रकार से टोटल जो सर्कल होता है उसका सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई r, 2 से डिवाइड कर दिया, ये यहां से कट गया 22, पाई का मान हो गया 22/7 r। ये रेडियस निकालते हैं, इसकी वही रेडियस है सेम से बी की 1.4, तो 1.4 7 से इसको डिवाइड कर दिया 0.2, तो ये हो गया 4.22 की, इसकी गुणा करते 4.4। अब इसमें डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल हमने यूज कर दिया यहाँ पे और 0 लगा दिया, 4 और 8, तो आंसर आ गया हमारा 4.8 सेंटीमीटर। तो टोटल जो फिगर है उसका पैरामीटर आ गया हमारे पास 8.4 सेंटीमीटर। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। थैंक यू।